कहानी शुरू होती है, एक किलर घर में एक सबूत मिटा रही होती है। तभी एक लाश को दिखाया जाता है। वो पूरे रूम को ऐसे साफ करती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। तभी किलर को एक टूटी हुई घड़ी मिलती है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ रहता है। वो उसे उठाकर देखती है। तभी हम बाथरूम में एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ धो रहा होता है। तभी वही किलर उसके पास आती है। वो एक लड़की होती है जिसका नाम लूसी होता है। वो इंसान उसका सौतेला पिताजी होता है। तभी उसका पिताजी दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाता है। लूसी होल से बाहर देखती है, तभी लूसी का पिताजी उस पर हमला कर देता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। लूसी कार से कहीं जा रही होती है। वो एक ऐसे घर में पहुंचती है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था। घर के अंदर घुसते ही लूसी को एक बिल्ली मिलती है जिसका नाम जैक्सन होता है। वो शायद उसी की बिल्ली होती है। वो बिल्ली को वहां से बाहर जाने को कह देती है। कुछ देर बाद वो अपनी कार के पास जाती है और अपने भाई को बाहर आने को कहती है। तभी एक लड़की रोड साइड में सिगरेट पीते हुए कहीं जा रही होती है। तभी एक कार उसका पीछा करने लगती है। वो डर कर जंगल के अंदर चली जाती है। तभी कार से एक आदमी हाथ में गन लिए उस लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की डर के मारे एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। लेकिन तभी उस आदमी को वो लड़की मिल जाती है और वो उसे किडनैप कर लेता है। तभी कार के रेडियो में अनाउंसमेंट होता है कि कार्निवल फेस्टिवल रात को खत्म होने वाला है। तभी एक आदमी खुली हुई गेट की तस्वीर लेता है। फिर लूसी को दिखाया जाता है। वो अपने घर में कपड़े समेट रही होती है। तभी उसका भाई आता है और कहता है, मैं भी यहीं सोऊंगा। फिर दोनों सो जाते हैं। तभी बाहर से सायरन की आवाज़ आने लगती है। दोनों उठ जाते हैं। लूसी खिड़की से बाहर देखती है और पता चलता है कि वो आवाज़ उसकी गाड़ी से आ रही होती है। वो अपनी गाड़ी की चाबी से दूर से आवाज़ बंद करने की कोशिश करती, लेकिन इतनी दूर से गाड़ी बंद नहीं होती। फिर वो गेट खोलकर बाहर निकलती है और चाबी के बटन से गाड़ी की आवाज़ बंद कर देती है। लूसी गाड़ी के पास जाकर अच्छे से देखने लगती है कि क्या प्रॉब्लम है। वो टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखने की कोशिश करती है। तभी उसके भाई को अंदर कमरे से किसी के चलने और खुरचने की आवाज़ आती है। वो डर कर एक जगह खड़ा हो जाता है। उधर लूसी गेट बंद करके वापस कमरे में आती है। वो देखती है कि उसका भाई सोया हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है और तभी लूसी को टेबल के नीचे एक कटी हुई उंगली मिलती है। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है और कंप्यूटर पर उस जगह से जुड़े पुराने केस और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। तभी उसे इंटरनेट पर कई डरावनी खबरें और गायब लोगों के केस दिखाई देने लगते हैं। तभी उसका भाई और लूसी बाहर एक घर की तरफ देखते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। लूसी अपने भाई से कहती है, अब 6 महीने हो गए हैं, अब तो तुम्हें बोलना शुरू करना ही चाहिए। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। बाथरूम में लूसी अपने शोल्डर पर चोट के निशान देख रही होती है। वहां से निकलकर वो अपने भाई के कमरे में जाती है जहां वो सो रहा होता है। तभी वो बिल्ली के लिए खाना निकालती है और उसे आवाज देती है। बिल्ली उसके पास आ जाती है। लूसी उसके पट्टे में एक कैमरा लगा देती है और उसे खिड़की से बाहर छोड़ देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लूसी अपने भाई को कुछ सिखा रही होती है। तभी वही इंसान दिखता है जो लूसी का डैड होता है। लूसी उससे पूछती है, आप कल कहाँ गए थे? उसका डैड एक कमरे में घुसता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक लूसी की आंख खुल जाती है। वह बेड के नीचे गिरी हुई होती है। वो उठकर फ्रिज से एक गिलास पानी पीती है। तभी बाहर से पटाखों की आवाज आने लगती है जो कार्निवल फेस्टिवल की होती है। तभी सीढ़ियों के नीचे लूसी को वही कैमरा मिलता है जो उसने बिल्ली पर लगवाया था। लूसी कैमरे की चिप निकालकर लैपटॉप में देखती है। उसमें दो वीडियो होते हैं। वो पहला वीडियो चलाती है। उसमें बिल्ली एक एबैंडन्ड घर में घुसती है। फिर वो बाउंड्री फाउंड के एक रूम में घुसती है। कुछ लोग एक लड़की को जान से मार देते हैं। दूसरे वीडियो को प्ले करने पर उसके घर का सीन दिखाई देता है जहां कुछ लोग घर के अंदर घुसते हैं और कुछ तलाश करने लगते हैं। तभी वो लोग लूसी के कमरे में घुसते हैं, उसकी चीजों को टच करते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। तभी उसका छोटा भाई वहां से भागने लगता है। वो गुंडों से बचकर भाग रहा होता है। उधर लूसी कंप्यूटर छोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाती है। वो उसे बाहर ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तब वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वो कहती है, मेरा भाई किडनैप हो गया है। उसी समय दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। लूसी डर के मारे भागने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक होता है।
तभी वो गुंडे घर के अंदर आ जाते हैं। लूसी धीरे धीरे चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी वो एक गुंडे को ऊपर आते हुए देख लेती है और तुरंत एक जगह छुप जाती है। गुंडे उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। जैसे ही लूसी गेट का दरवाजा खोलती है, गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। वो लोग उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लूसी भी उन पर हमला कर देती है। वो चिल्लाकर पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? तभी दूसरी तरफ उसका भाई जंगलों के बीच भागता हुआ दिखाई देता है। कुछ गुंडे उसे ढूंढ रहे होते हैं और मिलते ही उस पर हमला कर देते हैं। अब पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां लूसी कार से एक बैग लेकर घर के अंदर घुसती है। वहां एक लाश को दिखाया जाता है। तभी उसका भाई पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। लूसी एक कमरे में घुसती है, जहां एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा होता है। तभी हम उसके डेड को देखते हैं, जो अपने हाथों से जमीन को खुरच रहा होता है। लूसी का भाई कुछ बोलता है, जिसकी आवाज से वह एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी लूसी खिड़की खोल देती है और वहां मौजूद वह बच्चा धीरे धीरे धूल में मिल जाता है। तभी लूसी को उसका भाई बाथरूम में मिलता है, जहां वो खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। लूसी तुरंत आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद लूसी हथौड़ी लेकर अपने पिताजी के पास जाती है और गुस्से में कहती है, आपको मेरे भाई को मारने की क्या जरूरत थी? उसके पिताजी कहते हैं, मैं उसे आजाद करना चाहता हूं। तभी लूसी लकड़ी तोड़ने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि उसके पिताजी सूरज की रोशनी से डरते हैं। यहीं से पता चलता है कि उनके अंदर कोई ऐसी ताकत है, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकते। अब कहानी फिर प्रेजेंट में लूसी उस गुंडे से पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? वो धीरे धीरे गेट के पास जाती है और जैसे ही गेट खोलती है, उसका भाई बाहर खड़ा होता है। लेकिन वहां मौजूद सारे गुंडे मरे हुए पड़े होते हैं। तभी लूसी देखती है कि उसके भाई के कान से खून निकल रहा होता है। लूसी उसके पास आकर पूछती है, क्या तुमने उन्हें मारकर उनका खून पिया था? तभी लूसी उसे एक गुंडे का खून पीने को वो कहती है, अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम मर जाओगे। यही हमें पता चलता है कि उसका डैड और उसका भाई दोनों किसी राक्षस जैसे हैं, जो लोगों का खून पीते हैं। लूसी कहती है, तुम जिसे भी काटो उसे मार ही देना। अगर वो जिंदा बच गया तो वो इल्यूमिनेशन बन जाएगा। जिसके अंदर रूह नहीं होती, वो बहुत खतरनाक होते हैं। इसके बाद लूसी और उसका भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं और छुप जाते हैं। गुंडे धीरे धीरे टॉर्च जलाकर उनकी तरफ आने लगते हैं। उसी समय घर के अंदर से गाने की आवाज आने लगती है। वो गुंडे घर के अंदर चले जाते हैं और मौका मिलते ही लूसी और उसका भाई वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रोड पर पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। तभी एक आदमी सड़क पर चलता हुआ दिखता है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी अचानक उन पर हमला कर देता है और उनका खून पी जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी और उसका भाई उसी पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें पुलिस वालों की लाश मिलती है। तभी वो गुंडा वहां भी आ जाता है और लूसी की तरफ बढ़ने लगता है। गुंडा लूसी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। तभी एक गुंडा उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें कुछ लोग एक लड़की को बेरहमी से जान से मार रहे होते हैं। वो गुंडा कहता है, तुमने मेरे 4 आदमी मार डाले, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस लड़की के साथ हुआ था। तभी लूसी की बिल्ली वहां आ जाती है। लूसी अपना खून बिल्ली के रॉकेट में फंसाकर अपने भाई तक पहुंचा देती है। अब सीन बदलता है। लूसी एक कमरे में बंद होती है और उसके साथ वही होने वाला होता है। तभी उसका भाई जाग जाता है। वो उस गुंडे को काबू कर लेता है और फिर सारे गुंडों को मार देता है। उसका भाई गेट खोलता है और उस गुंडे का सारा खून पी जाता है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। लूसी कहती है, मैं गाड़ी लेकर आती हूं, नहीं तो तुम धूल बन जाओगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लूसी गाड़ी से बाहर निकलकर गेट खोलने की कोशिश करती है। तभी वही शैतान वहां आ जाता है और उसके भाई पर हमला कर देता है। उसका भाई भागकर एक गेट से कमरे के अंदर घुस जाता है और छुप जाता है। तभी वो शैतान भाले से हमला करता है। उसी समय लूसी वहां आ जाती है और उस शैतान पर गोली चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो शैतान लूसी पर हमला कर देता है। तभी अचानक वो शैतान ऊपर उछलता है
और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। तभी उसके डेड को दिखाया जाता है, जिन्होंने उस शैतान को मार दिया होता है। इसके बाद लूसी खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और बताती है कि उस शैतान ने उसे काट लिया है, अब वो भी उसी की तरह बन जाएगी। आखिर में लूसी सूरज की रोशनी में चली जाती है और खुद को जला देती, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।